प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्याएं 4 से 6 और 9 से 12 तक। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज का नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को घोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी का दाम कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्य में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी का अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबों को टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबों के सिर पर मुंडन कराऊंगा। मैं इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो एक लौते पुत्र के लिए होता है और इसका अंतिम दिन बहुत कड़वा होगा। यह प्रभु की वाणी है। हे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर में पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कभी नहीं पाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 से 13 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 8 से लिया गया था। नबी आमोस के ग्रंथ में अधिकतर इस्राएल में हो रहे पापों के बारे में विवरण है
और इसके लिए ईश्वर की तरफ से क्या दंड इस्राएलियों को मिलने वाला है, इसके बारे में बताया गया है। आज के पाठ में व्यापार संबंधी अन्याय और अपराधों के बारे में बताया गया है। आज भी हम जानते हैं व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत अन्याय और शोषण होता है। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा जमाखोरी आज भी एक वास्तविकता है। लोग सामान इकट्ठा करके रखते हैं उस समय के इंतजार में जब दाम बढ़ जाता है, और जब दाम बढ़ जाता है उस समय बेचकर पैसा कमा लेते हैं। लोग मिलावट करते हैं, तराजू को खोटा कर देते हैं। ये सब आजकल की भी परिस्थिति है। विशेष करके आज व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। और आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, तुम लोग मेरी ये बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें, विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी से के दाम पर कंगाल को हम गेहूं की कचरा तक बेच डालेंगे। ये आज भी एक वास्तविकता है। लेकिन प्रभु आगे क्या कहते हैं, यह प्रभु की वाणी है, उस दिन मैं मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को आलाप में बदल दूंगा। मैं सबको टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबके सिर पर मुंडन कराऊंगा और इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो एकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बहुत कड़ा होगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते रहेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उससे कहीं भी नहीं पाएंगे। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों का दमन करते हो, लोगों का शोषण करते हो। मैंने देखा इस संसार में बहुत सारे लोग यही अपराध नहीं मानते हैं। शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी, इसको अपराध और पाप नहीं मानते हैं, इसको अवसर मानते हैं। जब मौका मिलता है लोगों को ठग कर उनसे पैसा लेते हैं। पैसे के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम्हारे जीवन में मैं विलाप भेजूंगा, तुम्हारे जीवन में मैं विलाप भेजूंगा। तुम्हारे आनंद के गीत विलाप के गीत हो जाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं, काश लोग इस सत्य को जानते तो हमारा समाज कितना सुंदर हो जाएगा, रहने लायक होगा। आज एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि पैसे के लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन अंत में जो संदेश प्रभु ने दिया है वो बहुत ही सुंदर है। प्रभु कहते हैं कि वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। प्रभु कहते हैं कि वो समय आ रहा है जब लोगों के अंदर एक भूख और प्यास होगी पवित्र वचन के लिए। वे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे पवित्र वचन सुनने के लिए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होगा। आज के जमाने में मुझे यह देखने को मिलता है, लोग पवित्र वचन सुनने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए कहां से कहां तक जाते हैं।
कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना समय इस्तेमाल करते हैं। यह एक पॉजिटिव चिन्ह है, एक सकारात्मक चिन्ह है कि परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। तो जब प्रभु हमें दंड देते हैं तो हमारे सर्वनाश के लिए नहीं है, हमारे परिवर्तन के लिए है, ताकि प्रभु हमारे पापों का एहसास कराएं और हमें प्रभु के मार्ग पर चलने का अवसर मिले। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। आपने सुना मत्ती के बुलाहट के बारे में, कैसे प्रभु ने मत्ती को बुलाया। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आने का मकसद बताते हैं। प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ये प्रभु का मिशन था, जो खो गया है उनको ढूंढना और बचाना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराएं, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु पापियों का दमन करने नहीं आए थे, लेकिन पापियों को बचाने आए थे। पहला तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि यह सत्य है, ये माननीय बात है कि यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने आए थे। और आज का सुसमाचार हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। प्रभु यीशु ने मत्ती को बुलाया। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और उस जमाने में यहूदी लोग चुंगी लेने वाले लोगों को अपराधी मानते थे, पापी मानते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने 12 चुने हुए प्रेरितों में मत्ती को भी स्थान दिया। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। मत्ती नाम का अर्थ है परमेश्वर का वरदान। हालांकि संसार के सामने, समाज के सामने वो पापमय कार्य कर रहा था, वो परमेश्वर का वरदान था। वह चुंगी घर में बैठा हुआ था। चुंगी घर में क्या करने के लिए बैठा था? चुंगी लेने के लिए, पैसा गिनने के लिए। और प्रभु यीशु ने उस अवस्था में मत्ती को बुलाया। बहुत ही सुंदर बात हमें देखने को मिलती है। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं चुनते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, फुर्सत में बैठा हुआ है। कई लोग ये सोचते हैं आजकल कोई काम नहीं, चलो प्रभु का काम कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उन लोगों को बुलाया जो काम कर रहे थे। अंद्रेस और सीमोन जाल बिछाए हुए थे समुद्र में, उनको बुलाया, उस समय बुलाया। वे जाल छोड़ दिए समुद्र में और यीशु के पीछे हो लिए। उसी तरह याकूब और योहन। अब मत्ती के बारे में यही बताया गया कि मत्ती भी चुंगी लेने में व्यस्त था, लेकिन प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने उनको बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। और यीशु के अंदर इतनी शक्ति थी, उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी, उनकी नजरों में इतनी शक्ति थी कि वे ना नहीं कर पाए। सुसमाचार में बहुत कम लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने प्रभु से ना कहा। वचन में लिखा हुआ है, वह उठकर उनके पीछे हो लिया। उसने इतना तक नहीं सोचा कि मैं हिसाब किताब खत्म करूंगा, उसके बाद चलाऊंगा। प्रभु तुरंत उठा और यीशु के पीछे चल दिया। अब आगे एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर पे भोजन पर बैठे,
और बहुत सारे नाकेदार भी वहां पे आए, पापी लोग आए, वहां पे भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से पूछा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ये फरीसी लोग और इस्राएल के धर्मगुरु स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अगर यीशु ईश्वर का भेजा हुआ है तो क्यों पापियों के साथ बैठकर भोजन करता है? धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में उनकी समझ में खोट थी। और प्रभु यीशु ने इस बात को सुन लिया। प्रभु ने उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगों को नहीं, जिनके पास कोई रोग नहीं है उनको नहीं, बल्कि वैद्य की आवश्यकता उनको है जो रोगी हैं। ये रोगी हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूं। और यीशु वैद्यों के वैद्य थे। तो प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। और प्रभु ने पवित्र ग्रंथ से एक पाठ उनको सुना दिया, जाकर सीख लो। इसका अर्थ क्या है जो वचन में लिखा हुआ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। हम होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 6 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे बड़े बड़े बलिदान नहीं चाहते हैं, बल्कि प्रभु हमारे प्रेम, हमारी दया चाहते हैं। और प्रभु ने अंत में कहा कि मेरे संसार में आने का मकसद अगर सुनना है तो सुन लो। मेरे संसार में आने का मकसद है पापियों को बुलाना, पापियों को ढूंढना, खोएयों को ढूंढना और उनको बुलाना, उन्हें स्वच्छ करना, उन्हें ईश्वर के राज्य के लायक बनाना। प्रभु यीशु कहते हैं यही मेरा काम है। आज संत मत्ती के बुलावे के बारे में मनन करते समय हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी मत्ती की तरह सारी बातों को छोड़कर यीशु का अनुसरण करें, अनुकरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के इन पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें नम्र बना दे, ईमानदार बना दे, हमें तेरे अनुसरण करने की कृपा दे, तेरी आवाज को, तेरे वचनों का पालन करने की कृपा दे। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का